बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का नया चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये हमारा आज का टॉपिक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें दो वर्ड है, एक है मानव कल्याण, दूसरा है सूक्ष्म जीव। जैसा कि आप इस दो वर्ड का अगर अर्थ देखें तो इससे पता चलता है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग हम किस प्रकार करें कि उससे मानव को फायदा पहुंचे, मानव का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और आज के जो टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत पहला टॉपिक है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव की चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म जीव के बारे में आप जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं उसको 5 कैटेगरी में बांट दिया गया और उसमें सबसे पहला एक कैटेगरी है जिसको मोनेरा कहते हैं, दूसरा जो है वो प्रोटिस्टा कहलाता है, तीसरा फंगी कहलाता है, चौथा प्लांटी कहलाता है और पांचवा एनिमेलिया कहलाता है। तो वैसे जीव जिसे हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं, ऐसे जीव को ही सूक्ष्म जीव कहा गया है। तो ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए हानिकारक भी है, वो हमारे लिए लाभदायक भी है। अब आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जीव की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है, जो मानव के कल्याण के लिए आवश्यक है। देखते हैं कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजें बनाते हैं और उसके निर्माण में सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है। जैसे सबसे पहले नंबर पर है दही, दूसरे नंबर पर है योगर्ट, तीसरा है छाछ, चौथा है पनीर, पांचवा है डोसा एवं इडली, छठा है ब्रेड तथा बेकिंग उत्पाद, सातवां है किण्वित सब्जियां और आठवां है टोडी, नवां है एकल कोशिका प्रोटीन। तो कुल मिलाकर अगर आज हम बात करते हैं तो अगर आज हम जो बात करते हैं सूक्ष्म जीव के उपयोग की, तो सबसे पहला उपयोग है वो दही के अंदर। तो आखिर ये दही जो है वो निर्माण कैसे होता है और किस चीज से होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य जो है सूक्ष्म जीवों के उपयोग कर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाता आया है और उसका अपने जीवन में उपयोग करता आ रहा है। तो हम भी अपने घरों में हम देखते हैं कि हमारे घरों में दही बनता है और इडली डोसा बनता है, पनीर बनता है और फिर उसके बाद छाछ भी बनते हैं, योगर्ट भी बनते हैं और ब्रेड बेकिंग उत्पाद भी बनता है और टोडी भी बनता है, किण्वित सब्जी भी बनती है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कि आज के हमारे जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, उस सूक्ष्म जीव के द्वारा बनने वाले ये उत्पाद हैं और इस उत्पाद में जो जो सूक्ष्म जीव भाग लेगा हम उसकी चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले आइए दही। तो ये दही जो है हम खाते हैं और हर घर में दही का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दही की जो प्राप्ति है या दही का जो निर्माण है वो दूध से किया जाता है और इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपको दही बनाना है तो दही बनाने के लिए सबसे पहले आप निर्धारित कर लीजिए कि कितने लीटर दूध के दही का निर्माण करना है।
यह निर्धारित कर लीजिए कि कितने लीटर दूध से दही बनाना है। तो सबसे पहले आप दूध को गर्म कर लीजिए और दूध को 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद जिस बर्तन में दही जमाना है उस बर्तन के अंदर उस दूध को हम डाल देंगे। और दूध को डालने के बाद उसमें दही की थोड़ी सी मात्रा दही की थोड़ी सी मात्रा उसमें मिलाएंगे और मिलाकर उसको छोड़ देंगे। और 5 घंटे के बाद 5 से 6 घंटे के बाद वह दूध जो है स्कंदित होकर जम जाएगा और वह दही का रूप ले लेगा। और इस तरह से उस दूध में जब हम दही की थोड़ी मात्रा डालें तो उस दही के अंदर जो है जीवाणु पाए जाते हैं और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या लैक्टोबैसिलस लैक्टी है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया है प्रोसेस की दही का निर्माण आप कैसे कीजिएगा। तो हमने 2 लीटर दूध लिया और उस दूध को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। गर्म करने के बाद दही जमने वाला बर्तन लिया और फिर गर्म दूध को उस बर्तन में डाल दिया और डालने के बाद 2 चम्मच दही लेकर उस गर्म दूध में डाला। तो ये जो 2 चम्मच दही है उस दही के अंदर ये सारे जीवाणु पाए जाते हैं जिसको हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टी कहलाता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी कहलाता है। अब जैसे ही ये जीवाणु मतलब 2 चम्मच दही के जो जीवाणु हैं उस दूध के अंदर प्रजनन क्रिया करके वह अपनी आबादी बढ़ाता है और उस दूध के पोषक तत्व को या तो दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है या उसका वो उपापचय कर लेता है। तो इसलिए दूध में जो केसीन प्रोटीन होता है वो अम्ल की उपस्थिति में स्कंदित हो जाता है और दूध परिवर्तित होकर के दही का रूप धारण कर लेता है। अब अगर उस दही को अगर हम खाएंगे तो दूध उस दही में जो है विटामिन B12 की मात्रा अधिक हो जाती है और जो खाने वाले के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अभी हमने सबसे पहला एक सूक्ष्म जीव यहाँ पर सूक्ष्म जीव को देखा। वो सूक्ष्म जीव हमारे दूध को दही में बदलता है और उससे अलग तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इस तरह से मानव का कल्याण जो है इस सूक्ष्म जीव के द्वारा हो गया। तो हमारा जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया और यह जो दही का निर्माण है वह घरों के अंदर सभी घरों में किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हेडिंग है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का पहला हमने नमूना आपको बताया कि आप भी दूध से दही बनाइए और इस बात को आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपका सूक्ष्म जीव के द्वारा कैसे कल्याण हो गया। अब आइए दूसरा जो है दूसरे घरेलू उत्पाद के रूप में योगर्ट है और यह योगर्ट जो है यह भी सूक्ष्म जीव के किण्वन के द्वारा ही सूक्ष्म जीव की मदद से ही तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने योगर्ट लिखा कि योगर्ट जो है एक खट्टा तरल पदार्थ है और इसके निर्माण के लिए आपको गाढ़ा दूध लेना होगा और उसको 40 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कीजिएगा और फिर उसमें थोड़ी सी मात्रा जो है जीवाणु की डालने में जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस को डालेंगे और तब फिर किण्वन प्रक्रिया
के लिए छोड़ देंगे तो किण्वन प्रक्रिया के बाद योगर्ट प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि योगर्ट भी जो है दूध से ही तैयार होता है और दही भी दूध से ही तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि दूध कैसा होना चाहिए, तो दूध गाढ़ा होना चाहिए। अब आइए तीसरा घरेलू पदार्थ है, घरेलू उत्पाद है, जिसको हम छाछ कहते हैं या जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं। अब छाछ तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो छाछ तैयार करने के लिए जो दही तैयार होता है, उस तैयार दही से हम पहले किसी भौतिक विधि के द्वारा उसका मक्खन अलग कर लेंगे। तो जब मक्खन अलग कर लेंगे फिर उसके बाद उसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, तब उसमें 2 तरह के जीवाणु जो है किण्वन करेगा और उसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होगा और ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोगोरम होगा और ये फिर किण्वन प्रक्रिया के द्वारा यह जो है छाछ का निर्माण कर देगा। तो अक्सर जो है होली के समय में लोग छाछ का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहाँ पर पहले दही को देखा, फिर दूसरा योगर्ट को देखा, तीसरा छाछ के बारे में जाना। अब आइए चौथा घरेलू उत्पाद है या घरेलू पदार्थ है जिसका नाम पनीर है, जिसे हम चीज कहते हैं। और पनीर के निर्माण के लिए हमें क्या करना होगा, तो अगर आप कभी मौका मिले तो आप जहां पनीर बनता है वहां पर जाकर देखिएगा, तो आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा कि पनीर निर्माण की क्रिया कैसे की जाती है। फिर भी अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि पनीर जो है दूध से ही तैयार स्कंदित पदार्थ है। अब इसके निर्माण के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले दूध लेना होगा और दूध को 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना होगा और फिर उस दूध में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस क्रेमोरिस जो है यह जीवाणु को इंजेक्ट किया जाएगा और इससे यह जो दूध है वो खट्टा दूध बन जाएगा और उसमें फिर एक रेनेट एंजाइम डाला जाएगा और डालने से वह दूध का जो प्रोटीन है वो जमना शुरू होता है और फिर वो दही का रूप धारण करता है और फिर उस दही के रूप से 2 चीजें तैयार होती है, एक छाछ तैयार होता है और जो क्रीम वाला भाग है उससे पनीर बनता है और उस पनीर में नमक मिलाया जाता है और उसको किसी सांचे में दबा करके हम पहले उसको कपड़े में बढ़िया से छान लेते हैं। उसके जो जल तरल पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद उसको सूती कपड़े में बढ़िया से बांध कर उसके ऊपर वजन डाल देते हैं, सांचे में दबा कर रखना। और यह जो पनीर है वह 2 रूपों में है, एक रॉकफोर्ट पनीर है और दूसरा स्विस पनीर है। तो पनीर भी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको दूध को फाड़ना है और फाड़ने के लिए जो जीवाणु सहित कोई पदार्थ अगर आपके पास है जो दूध को फाड़ सकता है, वो दूध को जैसे ही फाड़ देगा, फटे दूध को आप कपड़े से छान लीजिए और उसके ऊपर खूब वजन डालकर उसको किसी जो बर्तन में प्रेशर डालकर उसको दबाए रखिए और कुछ घंटों के बाद वह पनीर तैयार हो जाएगा। अब आइए, हमने अभी चौथा पॉइंट देखा पनीर का। अब आइए 5वां, डोसा एवं इडली। तो डोसा एवं इडली यह जो है साउथ का एक व्यंजन है जो बड़े चाव से खाया जाता है, बड़े पसंद से खाया जाता है। तो इडली डोसा यह जो है चावल से बनने वाला उत्पाद है। इडली डोसा जो यह है चावल से
बनने वाला या दाल के आटे से बनने वाला पदार्थ है। और इसमें यही किया जाता है कि चावल या दाल के आटे में जो स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलस नाम के जीवाणु को मिलाया जाता है और फिर जो है फर्मेंटेशन की क्रियाएं करा करके उस चावल के आटे से इडली या डोसा तैयार किया जाता है। तो इडली डोसा में जो भाग लेने वाले जीवाणु हैं उस जीवाणु को हम स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलस कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं ब्रेड तथा बेकिंग उत्पाद। तो आप पाव रोटी बनते हुए देखते हैं या बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट को बनते हुए देखते हैं। उसमें भी जो आटा है, आटा को गूंथ लिया जाता है और उसमें यीस्ट या कवक को डाला जाता है और वो यीस्ट जो है जलन की क्रिया करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और जिससे वह गुदा हुआ आटा वो फूल जाता है और फिर इस तरह से वह पाव रोटी या बिस्किट के रूप में तैयार किया जाता है। तो इसमें जो जीवाणु है वो सूक्ष्म जीव है। जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब आइए हम उसके बाद ब्रेड तथा बेकिंग उत्पाद के बाद एक है किण्वित सब्जियां। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसका निर्माण फर्मेंटेशन के बाद किया जाता है, वो उसमें भी सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। अब आइए उसके बाद जो है सोयाबीन है। सोयाबीन जो तैयार किया जाता है उसके तैयार करने के लिए भी आपको चाहिए गेहूं का चोकर। गेहूं के चोकर का किण्वन कराया जाता है और उसके लिए जो सूक्ष्म जीव है उसके लिए सूक्ष्म जीव है एस्परजिलस कोराइजी या लैक्टोबैसिलस। इस सूक्ष्म जीव के द्वारा गेहूं के चोकर के से का किण्वन कराया जाता है और उससे सोयाबीन तैयार होता है। अब आइए आखिरी में अब अगला जो टॉपिक है वो है टोडी। घरेलू उत्पाद के रूप में टोडी भी आता है और यह जो टोडी है वह नारियल पानी के किण्वन से प्राप्त होता है। तो नारियल के पानी का किण्वन करा करके जो है टोडी प्राप्त की जाती है और उसके लिए जो हमारा यीस्ट है जो सूक्ष्म जीवों के रूप में पाया जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अंतिम जो घरेलू उत्पाद के रूप में हम देखते हैं एक सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन जो स्पाइरुलिना सूक्ष्म जीव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को देखा और उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव और उसके अंतर्गत आने वाले कुछ जो टॉपिक हैं, जो कुछ उत्पाद हैं वो दही है, योगर्ट है, छाछ है, पनीर है, डोसा एवं इडली है, ब्रेड तथा बेकिंग उत्पाद है, किण्वित सब्जियां हैं, टोडी है, एकल कोशिका प्रोटीन है। ये सभी हमारे घरेलू उत्पाद हैं और जिसके निर्माण में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसके कारण ही आज विभिन्न प्रकार के मानव के लिए भोजन के रूप में व्यंजन प्राप्त है। इसलिए कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव हमें दोनों तरह के सूक्ष्म जीव हमें हानि भी पहुंचाता है और लाभ भी पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लाभ है उस पर अगर हम गौर करें तो उससे मानव का अधिक कल्याण होगा। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि वो कौन कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मानव के लिए लाभदायक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था
वो टॉपिक है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। और घरेलू उत्पाद के रूप में हम लोगों ने दही, योगर्ट, छाछ, पनीर, डोसा एवं इडली, ब्रेड तथा बेकिंग उत्पाद, केंद्रित सब्जियां, टोडी और एकल कोशिका प्रोटीन को देखे। और इन सभी उत्पादों में जो भाग लेने वाले सूक्ष्म जीव हैं उसके नाम को भी हमने देखा। जैसे दही में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है। और योगर्ट में भाग लेने वाले स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस है। और फिर छाछ में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोबोरम है। और इसी तरह से पनीर में स्ट्रेप्टोमाइसिस सीरीमोरिस है। उसके बाद डोसा एवं इडली में स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलस है। और ब्रेड बेकिंग में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। सोयाबीन में एस्परजिलस ओराइजी है और लैक्टोबैसिलस है। और टोडी में यीस्ट है और एकल कोशिका प्रोटीन में स्पाइरुलिना है। तो इस तरह से ये सभी सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव की। और इस तरह से अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही अगले जो टॉपिक हैं औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव की चर्चा करेंगे।